हेलो, नमस्कार। मैं दीपू, एक बार फिर एग्जाम एजुकेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन। साथियों, हम एक ऐसे मुद्दे की चर्चा करेंगे जो यानी करंट से रिलेटेड तो है ही है, उसके साथ परीक्षा की दृष्टि से भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और वो क्या है मुद्दा, उन मुद्दे की चर्चा करेंगे। तो ये हमारी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इधर इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। कौन है? इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। और ये काफी सुर्खियों में रहते हैं। सुर्खियों में रहने का कारण यानी यह माना जा रहा है कि इटली के जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच क्या है? घनिष्ठ संबंध है। क्या है? घनिष्ठ संबंध माना जा रहा है। अब क्यों चर्चा में है? यानी G7 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। G7 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। तो G7 शिखर सम्मेलन, अब G7 शिखर सम्मेलन में कितने सदस्य देश हैं? 7 सदस्य देश हैं। 7 सदस्य देश हैं। अब कौन से नंबर का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है? 50वें नंबर का। 50वें नंबर का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। और इटली में कितनी बार अब तक हो चुका है? तो 7 बार, यानी 7वीं बार इटली के अंदर होने जा रहा है। 7वीं बार अध्यक्षता कौन कर रहा है? इटली कर रहा है। इटली कर रहा है 7वीं बार अध्यक्षता। अब सबसे पहले यानी इसका जो पृष्ठभूमि है वो जान लेते हैं कि G7 अस्तित्व में कब आया। तो बात करें G7 की तो 1973 के अंदर, यानी वो क्षेत्र जहां पे तेल के सिलसिले को लेकर यानी 7 देशों का क्या हुआ था? सुलह बुना। और वो 7 देश यानी जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर अर्थव्यवस्था के रूप में माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि लगभग पूरे वर्ल्ड का 45% अकेला जीडीपी कौन उपलब्ध करवाता है? अकेले जीडीपी किसके पास है? तो इन 7 देशों के पास है। 7 देशों में है जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है। तो ये सारे देश जो क्या करते हैं 45% जीडीपी अकेले कवर करते हैं। और 10% जनसंख्या इन 7 देशों की है। पूरे विश्व के अंदर जितने देशों की जनसंख्या है उसका 10% जनसंख्या कवर करते हैं और 45% क्या करते हैं? जीडीपी कवर करते हैं। 1973 में 5 देशों का समूह आया था। सबसे पहले 5 देशों का समूह आया था तेल की किल्लत को लेकर, यानी इसका गठन किया गया था। उसके बाद उसके अंदर फिर 1973 के अंदर इसकी प्रथम बैठक होती है। और फिर 1975 के अंदर शामिल कौन हो जाता है? 1975 में शामिल हो जाता है इटली देश। इटली देश, कौन सा देश? इटली देश शामिल हो जाता है। उसके बाद में फिर कनाडा, कौन सा देश? कनाडा शामिल होता है। और उसके बाद में 1998 में कौन सा देश शामिल होता है? रूस। रूस देश शामिल जरूर होता है, लेकिन क्रीमिया विवाद को चलते, कौन सा विवाद? क्रीमिया विवाद को चलते रूस को क्या कर दिया जाता है? निष्कासित कर दिया जाता है। रूस को क्या कर दिया जाता है? निष्कासित कर दिया जाता है। पृष्ठभूमि यानी सबसे पहले 1973 में इसका गठन होता है। और गठन में सबसे पहले 5 सदस्य देश यानी कनाडा, इटली को छोड़कर 5 सदस्य देश इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद 1998 में रूस शामिल होता है, लेकिन क्रीमिया विवाद को चलते हैं रूस को क्या कर दिया गया? निष्कासित कर दिया। और कुल देशों की संख्या कितनी बच गई इसके अंदर? 7 बच गई। और वो 7 देशों का समूह है। और उसका शिखर सम्मेलन यानी 50वां शिखर सम्मेलन है वो इटली के अंदर आयोजित होने जा रहा है। और इटली में भी कौन सा क्षेत्र? इटली के अंदर अपुलिया क्षेत्र, अपुलिया क्षेत्र। और अपुलिया, इसको पुगलिया भी कहते हैं, पुगलिया कहते हैं। पुगलिया यानी वहां की भाषा है, वहां की भाषा है स्टालिक। उस भाषा के अंदर इसको क्या कहते हैं? पुगलिया क्षेत्र भी कहते हैं। अपुलिया यानी यह भूमध्य सागर के आसपास का क्षेत्र है, जहाँ पे इंडो पैसिफिक क्षेत्र जिसको बोलते हैं। और जहाँ पे किसकी खेती होती है? अंगूर की खेती होती है। सबसे ज्यादा किसकी खेती होती है? अंगूर की खेती होती है। और वहाँ पे सबसे ज्यादा जैतून भी उगाया जाता है।
तो जैतून व अंगूर की खेती भूमध्य सागर के आसपास का क्षेत्र, पुंगुलिया क्षेत्र, जिसको अपुलिया बोलते हैं, और इस अपुलिया क्षेत्र में ही इस समिति का आयोजन होने जा रहा है। इस समिति का आयोजन होने जा रहा है और भारत 11वीं बार हिस्सा लेने जाएगा। भारत इसके अंदर 11वीं बार हिस्सा लेने जाएगा, यानी बिल्कुल भारत इसके अंदर शामिल नहीं है G7 के अंदर, लेकिन फिर भी सदस्य के रूप में इटली के प्रधानमंत्री है जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने एक निमंत्रण भेजा है कि किसको, भारत को शामिल होने के लिए। और उसमें चर्चा क्या रहेगी? चर्चा जनसंख्या, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पर्यावरण से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं उनको क्या किया जाएगा, उठाया जाएगा। कौन से सम्मेलन के अंदर? G7 शिखर सम्मेलन के अंदर, जो 50वें नंबर का है। और कहाँ इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? इटली कर रहा है। कौन कर रहा है? इटली कर रहा है 50वें नंबर की। और इटली कितनी बार अध्यक्षता कर चुका है? तो अब मिलाकर कितनी बार, यानी 7वीं बार अध्यक्षता करेगा। और भारत कितनी बार शामिल हो चुका है? अब जो इटली के अंदर जो अध्यक्षता कर रहा है इटली, उसके अंदर 7वीं बार भारत शामिल हो रहा है। और इसके अंदर देश, सदस्य देश कितने हैं? 7 हैं। उन 7 देशों में कौन कौन से देश हैं? G7 के अंदर जर्मनी है, यूके, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, कनाडा है, USA है, इटली है, जापान है। और कनाडा और इटली ये बाद में शामिल हुए थे। और जनक देश कौन कौन से हैं? जिसमें जर्मनी, यूके, फ्रांस और USA और जापान, ये क्या है? इसके जनक देश ही। जनक देश का मतलब है जब इसकी स्थापना हुई थी तो उसमें 5 देश थे, उसके बाद रूस को शामिल किया गया, और फिर 1998 में क्रीमिया विवाद को चलते हुए रूस को क्या कर दिया गया था? निष्कासित कर दिया गया था। निष्कासित कर दिया गया था। अब इसका उद्देश्य क्या है? 2024 में जो इस समिति का आयोजन किया जा रहा है उसका उद्देश्य क्या है? तो आपको पता है, यानी रूस और यूक्रेन का युद्ध चलता आ रहा है, उसका मुद्दा इसके अंदर उठाया जाएगा। नंबर 2, हमास और इजराइल के मध्य युद्ध चल रहा है। हमास